तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल SKM स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करेंगे, अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है, उसकी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 2023 बोर्ड का जो आपका मॉडल पेपर है, बोर्ड ने जारी कर दिया गया है। तो आपको समझना ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार इसमें हमें क्या सिलेबस चेंज दिख रहा है, क्या सिलेबस चेंजेस किया है बोर्ड ने, उसकी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे मॉडल पेपर की बात करने वाले हैं और आपको साथ ही साथ पढ़ाई भी करवाई जाएगी अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए कक्षा 10 विषय गणित की बात करेंगे। तो विषय गणित में आपको देखिए क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं पूछी जा रही हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है, समय यहाँ पे आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। पूर्णांक 70 नंबर का आपको यहाँ पे मिलेगा पूरा। ठीक है, चलिए अब निर्देश कुछ पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए निर्देश क्या दिया गया है, उस निर्देश को अच्छी तरीके से आप लोग जान लीजिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। तो यहाँ पर पहले हम निर्देश की बात कर लें। निर्देश में देखिए सामान्य निर्देश हमारा क्या दे रखा है। निर्देश हमारा दे रखा है, पहला निर्देश देखिए क्या है कि सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को करना आपको अनिवार्य होगा। ठीक है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, इसमें आपको 2 खंड दिए जाएंगे। ठीक है, आपको इसमें 2 खंड आपको दिए जाएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि अब खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न आपको बहुविकल्पी हैं। कहने का मतलब ये आपको सिलेबस चेंज कर दिया गया है। सिलेबस चेंज क्या कर दिया गया है कि आपको 20 नंबर के 20 प्रश्न आपको बहुविकल्पी मिलने वाले हैं। ठीक है, जब आपको बहुविकल्पी मिलेंगे जिनके उत्तर आपको OMR शीट में देने हैं। इसकी आपको एक OMR शीट भी मिलेगी, उसके आंसर आपको OMR शीट में देना होगा। ठीक है, चौथा निर्देश देखिए क्या दे रखा है। OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। यानी जब आप एक बार आंसर उसमें फिल कर देंगे, दोबारा उसमें काटना नहीं है, आपको उसमें कोई मिटना नहीं है, आपको बहुत ध्यानपूर्वक आंसर को देना होगा। ठीक है, 5वें नंबर की बात करेंगे। दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। दूसरे में आपको 50 अंक के प्रश्न मिलेंगे पूरे। ठीक है, इस खंड के कुल प्रश्न 5 हैं। इस खंड में कुल कितने प्रश्न हैं? 5 प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। यानी प्रत्येक प्रश्न में आपको बता दिया जाए कि उसके कितने प्रश्न आपको करने होंगे। ठीक, अब देखिए प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। जो प्रश्नों के अंक हैं उसके सम्मुख आपको अंकित होंगे। ठीक है, प्रथम प्रश्न के आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। अभी कह रहे हैं कि आपको अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको छोड़ करके लास्ट तक सॉल्व करते चलना है। आपको आपको जो समय है, समय वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए खंड अ की बात करते हैं। तो इसमें आपको एक परिमेय संख्या, जिसे आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। यानी एक परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार सदैव क्या होता है? अशांत होता है, अशांत होता है, या उपयुक्त दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो कोई एक ऑप्शन आपको लिख देना है। इसी तरीके से आपको 20 प्रश्न मिलने वाले हैं। पूरे सिलेबस से आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। सभी प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करना रहेगा और आपको ध्यानपूर्वक भी सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 20 प्रश्न आपको पूरा मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है। तो ये किससे प्राप्त होगा उसको आपको लिखना होगा। खंड ब की बात करेंगे। खंड ब में देखिए, खंड ब में आपको सभी खंड कीजिए। इसमें आपको कितने खंड दिए गए हैं? इसमें आपको दिए गए हैं टोटल 6 खंड दिए गए हैं। आपको सभी 6 खंडों को आपको करना होगा। ठीक है, 6 प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ से आपको 12 नंबर टोटल मिलेंगे। तो 12 क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से करना होगा, कोई क्वेश्चन मिस नहीं करना है। अब देखिए दूसरे नंबर से आपका चालू हो जाता है कि 6 प्रश्न इसमें भी दिया जाएगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन आपको दे दिया जाएगा। इसमें आपको 5 ही प्रश्न को करना होगा। इसमें आपको
5 ही प्रश्न को करना होगा, जिसमें आपको 4-4 नंबर मिलने वाले हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है, 4-4 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। तीसरे नंबर से बात करेंगे तो निम्नलिखित युग्मों के रैखिक समीकरणों को युग्म में बदलकर लिखना है आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें अथवा का भी ऑप्शन आपको दिया रहेगा, ठीक है। तीसरे नंबर में आपको अथवा का ऑप्शन दिया रहेगा कि अथवा आपको ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उसके बाद देखिए चौथे नंबर में दे दिया गया है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर के देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, देखिए क्या कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 6 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। देखिए अथवा में क्या कह रहा है, अथवा में भी आप लोग देख लेना है थोड़ा बहुत, जो कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे रहे, अथवा में कितने बड़े बड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको भी आपको ध्यान देना होगा। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का जो उन्नयन कोण है 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 5वें नंबर में देखिए, एक बर्तन एक उल्टे शंख के आकार का है, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसके ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है तो इनमें से भरे गए हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और देखिए अथवा में क्या है, अथवा में भी आपको देखना है, 6 नंबर का प्रश्न है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बोतल के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का जो व्यास है 8.5 सेंटीमीटर है। कितना? 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। पाई का मान भी दे रखा है, 6 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको देख सकते हैं तो यहाँ पे सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से आपको समझते हुए करते चलना है, ठीक है। और बहुत ही सिंपल पेपर इस बार बनाया गया है, तो आपको अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है। अगर स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।